सर, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और यूट्यूबर के जितने भी अरवल जिले के यूट्यूबर लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, लगातार आप 2 बार से आप जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, पब्लिक ने आपको चुनने का मतलब मौका क्या फिर से देने का कार्य करेंगे? हाँ भाई, पब्लिक तो देगा ही मौका, क्योंकि हम लोग काम किए हैं क्षेत्र में। काम इतना काम किए हैं कि जिला में पहली बार किसी भी जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ है पूरे जिले में। उसके साथ साथ काम तो फंड का, सरकार का फंड है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमने काम किया। उसके बाद से हम लोग अलग पहल किए, जैसे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कमी था, तो हम लोग खेल पे भी बहुत ध्यान दिए। खेल के लिए आप देखिए कि समय समय पे आपको सिस्टो बॉल हो गया, रग्बी हो गया, हैंडबॉल हो गया, ड्रैगन बोर्ड हो गया, आपको चिपक स्लैट हो गया। मतलब कि जो गेम लोग नहीं जानता था, उस गेम को हम लोग प्रमोट किए। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरवल के विकास के लिए और अरवल के जो जितना भी नवयुवक जो हैं उनके लिए आगे मतलब नेशनल लेवल तक खेलने के लिए आप उसका प्रतिबंध किए हैं। हाँ, ये देखिए कि अभी जो 5-6 गेम में जो हमारे भाई कृष्णा है, उस टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं, कोच भी रह गए हैं। मतलब कि अभी अपना एक इतना अच्छा वो काम किए हैं। एक अविनाश था, जी। जो दोनों लोग मतलब कि मिल गए अपने अपने क्षेत्र में। जी। कोई ड्रैगन बोर्ड का था, कोई चिपक सलाट का था, कोई रग्बी का था, और सिस्टो बॉल का था। तो यहाँ से बेटा और बेटियां इंटरनेशनल खेलने तक गई है। यही अब सोचिए, इस जिला को मैं एक अलग पहचान दिया। काम तो होगा ही, काम तो सरकार का फंड है, सरकार का पैसा है, सरकार के गाइडलाइन से काम होती है। और हमने उसके अलावा काम किया कि खेल के दुनिया में आज अरवल जिला का नाम नंबर 1 पे रहता है। सर, ऐसे और भी नगर परिषद में 5 सालों में क्या क्या विकास मतलब हुआ है? जिला परिषद में देखिए, जिला परिषद में हम लोगों ने प्राथमिकता रखा कि जगह जगह हर गांव में लाइब्रेरी, पुस्तकालय की व्यवस्था हो। और पुस्तकालय पे हमने जोर दिया। जैसे अभी आप देखिए कि पुस्तकालय मेरा जिला में जो है, आप चाहे जिला परिषद क्षेत्र अरवल भाग 1 हो, भाग 2 हो, चाहे कलेर भाग 1 भाग 2 हो, चाहे करपी का हो एरिया, चाहे कुर्था का एरिया हो, हमने समान मध्य से सबको समान दृष्टि से देखते हुए पूरे जिले में एक समानता काम किया। और सब जगह लगभग लाइब्रेरी मैंने पहले बनाने का काम किया, शौचालय बनाने का हमने काम किया। उसके बाद आप देखिए कि रोड किनारे यात्री शेड मिलेगा, जितना भी यात्री शेड, सारा यात्री शेड आपको दिखेगा, सौदाह गृह आपको दिखेगा। तो मतलब हम लोग जिला में एक अलग टाइप का काम किए। आप देखिए कि हमारा 4 साल लगभग पूरा हो गया। 4 साल में किसी भी जिला परिषद सदस्य के द्वारा कोई विरोध, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। सर, हम वही आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब इतना शांति तरीके से मतलब कैसे कार्य हो गया, क्योंकि राजनीतिक दलों में तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्लेम देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने कुछ अलग हट के काम किया। आप देखिए कि 9 पार्षद हैं, 9 पार्षद सब अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। लेकिन हमने क्या किया कि सबको एक सूत्र में बांध के सबको एक समानता काम दिया। काम में कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो ये जिला चला है। किसी भी पदाधिकारी हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे कितना 36 विभाग है, 36 विभाग में जैसे सबसे शिक्षा विभाग है। लोग कहते थे शिक्षा विभाग भ्रष्ट विभाग है, मैंने शिक्षा विभाग को भी टाइट करने का काम किया। 27 ठो टीचर का भर्ती हुआ। कोई जिला में नहीं कह सकता है कि कोई 1 रुपया लिया होगा कोई भी व्यक्ति, चाहे जिला का कोई पदाधिकारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक। उसके बाद कलर का भर्ती हुआ, चपरासी का भर्ती हुआ, सबको मैंने निःशुल्क भर्ती किया। नहीं तो पेन चलाने का पैसा लगता था पहले, लेकिन हम इसको सुधार किए। हम बोले कि मेरे रीजन में शिक्षा विभाग सुधर जाए, या तो हम सुधरेंगे या तो शिक्षा विभाग सुधरेगा। और जिले में देखिए कि आप पता करिएगा, जहां जहां विद्यालय में हर जगह मतलब कि बिना पैसे का काम हुआ। तो ये सब हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम किए। पार्टी लेवल पे जैसे परिवारवाद जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए।
देखिए परिवारवाद जो है इस समय परिवारवाद में जैसे लालू जी को लोग बदनाम करता था कि लालू जी अपना पत्नी को बना दिए, बेटा को बना दिए, तो उससे तो बढ़ के उपेंद्र कुशवाहा हो गए। जी उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा से चले गए, उनका बेटा मंत्री बन गया जो कोई भी सदन का सदस्य नहीं है। उसके बाद उनकी वाइफ विधायक बन गई। अब एक आठ और बचा होंगे, वह अगला लोकसभा तक इलेक्शन लड़ ही लेंगी। तो परिवारवाद में तो देखिए ना आप, परिवारवाद में सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम्म, इनका परिवारवाद से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। जी और हद तक कुछ भाजपा अपना काम करती है, भाजपा में भी परिवारवाद नहीं है। वो पर्सनली कोई बन जाए कोई ना बने वो अलग विषय है, लेकिन आप देखिए जैसे नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, मतलब ये लोग परिवारवाद से दम ऊपर हैं। चाहते तो आज ही मुख्यमंत्री निशांत को बना सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा घर का कोई सदस्य नहीं बनेगा। नहीं तो आज बना सकते थे कि जैसे दीपक प्रकाश बने ना मंत्री, तो ये कहते कि मुख्यमंत्री रहेंगे निशांत कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं किए। ये इनका एक काम करने का जो तरीका, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ जी कि आप जैसे लोग अगर हैं तो बिहार बिल्कुल बेहतर रहेगा। लेकिन बिहार की जनता सर जानना चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो लड़का है जो मंत्री बनाया गया है, लेकिन उसको किस आधार से बनाया गया, क्योंकि वो न पार्टी में मतलब चुनाव भी नहीं लड़े हैं और इस तरह अटेंडम मतलब घोषित किया गया है। ये मंत्री शपथ पत्र ले लिए हैं, उसके बाद इन रहता है कि 6 महीने के अंदर इनको चाहे विधान परिषद से चाहे किसी भी सदस्य, मतलब कोई भी विधायक सदस्य के रूप में ही रहेंगे, जी या तो निर्वाचित जो बनते हैं उस सब में से दे देगा, एमएलसी बना के इनको फिर मंत्री पद इनका बरकरार रहेगा। जी तो ये रहता है, लेकिन इस तरीके से होगा ना तो जैसे परिवारवाद में है, तो ऐसे ऐसे परिवार को तो सफाया कर देना चाहिए जनता को। जी जब जनता में नेता नहीं तैयार कर रहा है, खाली अपना बेटा और बेटी को लोग तैयार कर रहा है। जी नेता अगर वास्तविकता में आप ढूंढिएगा तो जिला में नेता की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति पहले से बढ़ गया है वो नहीं चाहता है कि मेरा घर से राजनीति दूर हो। लगता है कि साला हम नहीं है तो मेरा पत्नी बने, हम पत्नी नहीं है तो बेटा बने, बेटा नहीं है तो उसका बेटा बने। उसका सिद्धांत सिर्फ अपने परिवार पर ही होता है। जी और जनता को चाहिए कि ऐसे परिवारवाद चाहे जिस भी पार्टी का हो उसको सफाया कर देना चाहिए। मैं तो अगला अब चुनाव आएगा लोकसभा का, तो उसमें तो मैं एक टीम बना के हर जगह मोर्चा खुलवाऊंगा जी कि इस तरीके के व्यक्ति को तुरंत बाहर करिए। कोई भी जाए लोकसभा विधानसभा, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं जाना चाहिए। जब सदस्य नहीं जाएगा तो बताइए कि परिवार में 5 साल मेहनत कोई करे और वो आके वहां से आता है, वो टिकट पा जाता है, वो कहता है कि हम नेता बन गए। भाई दीपक प्रकाश को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो ये मतलब कि कार्यकर्ताओं का अपमान है। जी आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा या लोकसभा? विधानसभा में तो लगे ही थे कि हम लोग भी आएंगे, लेकिन नहीं मिला तो फिर हम लोग नहीं लड़े। यानी फिर तैयारी है आपका? तैयारी तो रहेगा ही, तैयारी तो हम लोग किए ही हैं भाई। शुद्ध रूप से देखिए तो हम लोग समाज सेवा के रूप में ही काम करते हैं। आप देखिएगा पूरे जिले में पूछिएगा, हर वर्ष 5 से 10 हजार कम्बल मेरा बंटता है हर जगह। जैसे पिछले बार चारामपुर में हमने बांटा। जब हम जिस पंचायत में बांटते हैं 2-4 पंचायत को ले लेते हैं इकट्ठे के, कम से कम 2-4 हजार आदमी को मिल जाए। पिछले वर्ष इससे पहले कुर्था में मैंने बांटा था, उससे पहले मैं करपी को में बांटा था। तो हम एक मास लेवल पे बांटना चाहते हैं कि मास लेवल पे जाएगा तो हकीकत में गरीबों के पास जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ में मतलब समाज सेवा का भी मतलब कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो समाज आगे सेवा यही हमारा ही काम ही है। मतलब आगे क्या लग रहा है कि मतलब इसी तरह हमेशा चलता ही रहेगा समाज सेवा का जो दौर आप जो स्टार्ट किए हैं? ये चलता रहेगा जी और मतलब समाज सेवा के द्वारा और क्या विकास करने के लिए आपने जैसे ठाना है अरवल के लोगों के लिए? जैसे अरवल में, जैसे कि हम बताए ना आपको कि अरवल हमारा जिला बहुत पिछड़ा था। जी हम लोगों ने 5 साल जब रहते हुए देखा कि यहाँ 5 साल में जो विधायक चाहे सांसद जो भी थे, केवल अपना फंड और जाति पर लोग विश्वास किया। जी लेकिन हमने कहा कि नहीं, लोगों से अलग हट के हमने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया,
आपको बताया कि स्पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने अच्छा पहल किया कि आज जिला में 5-7 गेम जो है जिसमें इंटरनेशनल लोग खेल के आया है। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे अभी पंचायती राज भवन मतलब पूरे जिला के एक पंचायती राज भवन बनेगा, संसाधन केंद्र रहेगा जो जिला में एक रहेगा, जहाँ पूरे जिला के पंचायत के लोग वहां पे आके अपने बात को रख सकते हैं, वहां पे रुक सकते हैं। एक वो भी अभी बनने जा रहा है, लगभग उसका भूमि पूजन हो चुका है, काम लग जाएगा 2-4 दिन में। उसके बाद हमारा एक सपना है कि अरवल में एक मरीन ड्राइव जैसे और जगह पे है, तो यहाँ पे सोन ड्राइव के रूप में एक हमारा किनारे किनारे हो कि वहां पे लोग मतलब जो सोन जो है वहां से हाँ हाईवे सोन, पार होगा। हाँ सोन किनारे जो है, जी जो बांध है ना सोन किनारे, तो उसमें एक सोन ड्राइव के रूप में बनना चाहिए। जी उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जिला में एक वहां पे बैठने उठने के लिए टहलने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ कोई पार्क नहीं है बढ़िया, एक बढ़िया पार्क विकसित होना चाहिए। जी तो ये सब अभी बहुत कमी है जिला में। तो हम लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था कि यहाँ पे एक सोन ड्राइव बनाने के लिए, और तेरपा को मैं ब्लॉक बनाने के लिए वादा किया था कि जी। तेलपा में एक ब्लॉक बनेगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेटर आया। तो लेकिन वो तो ऐसे आदेश तो हुआ था कि मतलब बनेगा, लेकिन उसके हाँ बाद तो कुछ सूचना नहीं तो मिला है। अब होगा काम, उस पर होगा जारी। जी लेटर मतलब मेरे कि अरवल पास, जिला में अब 6 ब्लॉक होने जा रहे हैं, हाँ है ना? 6 हो जाएगा तेलपा, क्योंकि करपी का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा करपी का है। जी तो तेलपा बन जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगा, वहां पे पर आवागमन की सुविधा अच्छा है, इसलिए मैं तेलपा को चाह रहा था। अभी देखिए कि पूरे जिला में जितना भी हॉस्पिटल है, गांव गांव में सारा हॉस्पिटल चल रहा है। जी। पहले बंद था हॉस्पिटल, आपका 5 साल पहले का देखिए और 5 साल बाद का देखिए। लेकिन पहले से तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कोई भी मरीज जाता है तो उसको बेहतर इलाज मिलता हम है। बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे अभी जो वो है क्या बोलते हैं हॉस्पिटल सीएस जो है, जी इतने ईमानदार हैं कि ईमानदारी के अपना एक अलग ही पहचान दिए हुए हैं, और उनका कहना है कि नहीं हमारा हॉस्पिटल अच्छे से चले। जी तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम भी अगर रहता कोई डॉक्टर से पैसा लेते हैं, कोई हॉस्पिटल से पैसा लेते हैं, तो काम क्या करेगा। जी। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं आप काम करिए। पंचायती चुनाव सर आ रहा है, तो इसमें आपकी तैयारी क्या है? पंचायती चुनाव में तैयारी तो है हम लोगों का। अब जनता जहां से कहेगा वहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी सीट परसिमन में है। फिर जनता के बीच के लोग हम लोग हैं, अगर मेरा काम अच्छा दिखा होगा तो वो लोग हमको चाहेंगे। सर आप राजनीतिक में कब पहला कदम रखे थे? राजनीति में तो हम 2014 में कदम रखे थे। और इतना कम समय में इतना मतलब क्या बोलते हैं, जिला परिषद भी मतलब उसमें चुनाव जीते हैं। इतना कम समय में भाई मतलब कैसे मतलब चेंज, अपने आप को चेंज करने का मतलब कोशिश किए? देखिए हम पहले सर्विस करते थे, जी तो 2013 में हम रिजाइन दे दिए। रिजाइन देने के बाद समाज सेवा में हम जुट गए। जी अब फिर फुल टाइम दे दिए। उसके बाद जनता के बीच में हम, जैसे कि कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी रहता था तो जाते थे, मिलजुल के उनके यहाँ गए तो 2-4 हजार रुपया का सामान उमान दिला दिए, आटा रिफाइन दिला दिए। जी ये सब मतलब गरीबों के बीच में मैंने काम किया। फिर हर साल कंबल वितरण कार्यक्रम कराए। तो जी। ये सब को देखते हुए जनता को लगा कि नहीं सुधीर शर्मा कुछ लोगों से अलग हट के काम कर रहा है। जैसे सर जिस तरह आप लोगों के लिए जैसे सोचे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अगला बार भी चुनाव में आपको जिताने का काम करेगा पब्लिक? तो वो जिताएगा ही पब्लिक, क्योंकि मेरा काम लोगों के अंदर दिख रहा है। जी मैं जाता था तो लोग कहता था कि जिला परिषद जीत के कोई जाता है दोबारा दिखाई नहीं देता है। जी मैंने कहा कि आप देखिएगा मेरा काम करने का तरीका अलग है। अगर जिला में आप लोग जिला परिषद बना के भेजे हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जिला परिषद के अध्यक्ष 5 साल रह के हम लोग दिखाएंगे। हम लोग उस व्यक्ति हैं, जी। ये नहीं कि आप बना दिए वो हम भाग गए। कहीं ना कहीं पब्लिक का जो विश्वास है आपके ऊपर एकदम पूर्ण रूप से मतलब है, बना हुआ है। आप देखिए ना दोरा पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर का पुस्तकालय हमने बनवाया। जी चकिया पे देखिए महादलित टोला पे बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय का निर्माण मैंने कराया। जी तो हम लोग महादलित टोला पे जहाँ पे शिक्षा को जगाना है तो उस जगह पे हमने काम किया। जी आप देखिए कि छठ घाट हमने दिया, आनंदपुर में छठ घाट दिया, बालागढ़ में छठ घाट दिया, तेलपा में मैंने दिया, दोरा में दिया, तेरा में दिया छठ घाट, कुसरे में छठ घाट। मतलब कि कहीं भी आप जाके देखिएगा गांव में पंचायत लेवल पे, सब गांव को तो मैं टच नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पंचायत में ज्यादातर गांवों को हम काम दिए हैं।
जी क्योंकि हम लोग संस्कृति और प्राकृतिक पर विश्वास रखते हैं। जो हमारी संस्कृति है और हमारी जो प्राकृतिक है, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी। और सर आगे मतलब अरवल में विकास के लिए सर आपने क्या सोचा है कि मतलब और आगे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? अभी अरवल में बहुत बाकी है। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए सरकार के यहाँ से आया है, जी वो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है। एक बहुत बड़ा ग्राउंड की जरूरत है, जहाँ पे अपना फील्ड हो, स्टेडियम टाइप का हो, कि जी जहाँ पे बेटा और बेटियां वहां पे जाके खेल सके। एक इसकी कमी बहुत ज्यादा है यहाँ। जी एक बढ़िया पार्क होना चाहिए, कि जहाँ पार्क हो तो सुबह शाम आदमी वहाँ जाए, टहल सकें। टहल सके। जी